ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ अफ़गानिस्तान तो स्टूडेंट भी ने। साहिदा, सबसे पहले ये बताओ कि आप आज कैंडल मार्च निकाल रहे हो, निकालने की वजह क्या है? क्या ऐसा नौबत आई कि आपको कैंडल मार्च निकालना पड़ा? स्पेशली ये कैंडल नाइट जो आज हम यहाँ पर वो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये हम एक वन ऑफ आवर जर्नलिस्ट जो मारे गए पंजशेर सिटी में, तालिबान उनको मार दिया, फ़हीम दश्ती, एंड वी आर हम इसीलिए उसी के मरने के लिए हम यहाँ पर कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा दुख है हमारे लिए। हम ऐसे लोगों को मतलब खो रहे हैं कि वो लोग बना सकते थे हमारे कंट्री को। तो ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक दिन था जो हम उनको खो दिए। अब क्या क्या समस्याएं अभी आ रही हैं, इनके बारे में बताएं। समस्या तो ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि यहाँ पर वहाँ पर बैंक्स और ट्रांजैक्शंस सब कुछ बंद है, नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा बात ये है कि हमारे जो फैमिली हमें सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियल, वो लोग भी अपना जॉब खो चुके हैं। उन लोगों के लिए भी कोई इनकम नहीं है, तो वो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर सकते थे फाइनेंशियल। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ही सीरियसली फेस कर रहे हैं। हमें रेंट का देना पड़ता है, हमें एडमिशन के लिए फ़ीस भराना पड़ता है, और मेंटली भी हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो हो रहे हैं, जैसे कि तालिबान वुमेन को बिल्कुल ही कट कर दिया है। वो लोग हमें मानते ही नहीं कि हम इंसान हैं और रह रहे हैं वहाँ पर। कोई एक्सेप्ट भी नहीं करते, वापस एक्सेप्ट कोई भी नहीं करते कुछ। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे या चंडीगढ़ प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली सर, जो हम इधर आई और हमारा रिक्वेस्ट ही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारे साथ इस सिचुएशन में खड़ा हो जाएगी और हमारे मदद करेगी। जो हमारा प्रॉब्लम अभी आजकल फेस हो रही है फाइनेंशियली तो है, और फाइनेंशियली वजह से तो हम एडमिशन अगर नहीं ले सकते तो वीज़ा की इशू भी हो जाएगा, और बिना रीज़न तो हम वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं। और इस चीज़ों का हम प्रॉब्लम के फाइनेंशियली के वीज़ा के उधर रहने के तो दिक्कत है कि हम इकट्ठा करके इधर आ गई कि हम रिक्वेस्ट करती हो कि सिचुएशन के हमारा को अकेला मत छोड़। और अगर आज आपकी मदद मतलब गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की मदद वजह से शायद हमारा कल का एक बेहतर कल बनाएंगे। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको आपकी दिक्कतों को समझना चाहिए? वी होप मतलब वी शुड बी पॉजिटिव, वी आर पॉजिटिव, बिकॉज अगर इस टाइम हमारे की मतलब कोई अगर मदद नहीं कर सके नॉर्मल टाइम तो कोई किसी को मदद भी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो आपको इस मदद की ज़रूरत है। आपने प्रशासन से मुलाकात की, किसी से बातचीत की? जो चंडीगढ़ प्रशासन है उनसे मदद की गुहार लगाई, या भारत सरकार तक आपने पहुंच की किसी तरीके से कि हमारी मदद करो, या फिर मीडिया का ही सहारा लिया? नहीं, एक्चुअली हमारा जो इतना स्टूडेंट्स का ये है कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है। इस सारा जो स्टूडेंट चंडीगढ़ में रहते हैं इस सब का प्रॉब्लम है। सब इंडिया में, पूरे इंडिया में प्रॉब्लम? अब पूरे इंडिया में तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अगर एक देश तो प्रॉब्लम फेस हो जाएगा तो हम सारे एक देश का बिलोंग्स करते हो। अगर अफ़गानिस्तान का ये सिचुएशन अभी आज ख़राब है तो तभी ये नॉर्मल बात है कि जो स्टूडेंट इधर है तो प्रॉब्लम के साथ फेस होती है इसलिए हमारा बहुत रिक्वेस्ट किया जो जगह है लाइक ICCR के जो सपोर्टर है तो कर सके। अगर जो गवर्नमेंट के एजुकेशन की गवर्नमेंट जो भी है, हम ऐसे खामोश नहीं बैठे, हम रिक्वेस्ट बहुत किया। इंशाल्लाह वी आर पॉजिटिव। अगर इस सिचुएशन के हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है और नॉर्मल के साथ तो कोई मदद भी ज़रूरत नहीं है
चीज़ें। आप चाहते हो आपकी मदद की जाए, वीज़ा में क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, वीज़ा एक्सटेंड? देख ले सर, अगर हमारा एडमिशन नहीं ले लेंगी तो हमारा एडमिशन अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो वीज़ा कैसे एक्सटेंड हो जाएगा। तो बोनाफाइड की वजह से तो हमारा हर टाइम वीज़ा एक्सटेंड हो रही है, इसलिए तो हमारा अगर एडमिशन हो जाएगा तो वीज़ा भी कुछ इशू नहीं रहेगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो है तो अभी आजकल एडमिशन भी स्टार्ट हो गई है और हम ऐसे अननोन फ्यूचर के लिए ऐसे बैठा है कि क्या करें, और फैमिली से कोई तो इधर सपोर्ट दे भी नहीं है, ट्रांसैक्शन इज़ क्लोज, और देश का पता नहीं कि उधर भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो सारे अफ़गानी पीपल्स है विद अननोन फ्यूचर रहते हैं, और जो अफ़गानिस्तान के बाहर है लोग वो भी विद अननोन फ्यूचर रहते हैं। दिक्कतें बहुत हैं। हमारे साथ शाहिदा एक बार फिर से हैं। शाहिदा, वापस जाना चाहते हो अफ़गानिस्तान आप, या यहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे सेफ़ है, या इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि यहीं पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी? अभी जैसे कि सबको पता है, हम तो पॉसिबल नहीं हमारा जाना, क्योंकि ये रिस्की हो सकते हैं हम सब के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए जो यहाँ पर पढ़ने आए थे, क्योंकि वो तालिबान ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन लोगों ये खिलाफ है उन लोगों के कि एक लड़की, जवान लड़की अकेले दूसरे देश में अकेले एजुकेशन के लिए जाए, पढ़ाई के लिए जाए, तो ये उन लोगों की बिल्कुल अगेंस्ट है। वो लोग इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो जैसे कि वहाँ पर किसी को भी अलाउड नहीं कर रहे कि ताकि बाहर जाए या स्टडी करे या जॉब करे, वैसे सेम हमारे लिए भी वापस जाना बहुत ही रिस्की हो सकते हैं। आप चाहते हो कि यहीं पे आधार कार्ड आपका बन जाए? ऑफ कोर्स यहीं पे चाहते हैं कि हमें ये राइट्स मिले, हक मिले, कि ताकि हम जॉब कर सके, हमारा एजुकेशन हम कंटिन्यू कर सके, और रहने का वीज़ा ये सब कुछ सॉल्व हो जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आपको अगर कोई फाइनेंशियली या फिर किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए कुछ है आपके लिए बनाया? क्या सपोर्ट के लिए अगर आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता है तो किस तरह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है, या फिर अगर आपको और कोई मदद करना चाहता हो तो कैसे? जो भी मदद करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर हम हरप्रीत मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो लीडर है स्टूडेंट्स का, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए, तो अगर किसी को वाकई में हेल्प करना है तो वो बिल्कुल भी किसी की तरीके से हमें ढूंढ कर निकाल कर हमें हेल्प करेंगे। तो ये सारे ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।